बहुत समय पहले जब पृथ्वी अधर्म और अराजकता से भर गई थी, तब दैत्यों का अधिपति हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के चरम पर था। वह अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से अपने भाई बोन हिरण्याक्ष आरोप पर की मृत्यु का बदला लेने की ठानी थी। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मारा था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और एक विशेष वरदान प्राप्त किया। उसने वर मांगा, उसे न कोई देवता, न कोई मानव, न कोई पशु मार सके। वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर उसकी मृत्यु हो, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु अमर जैसा बन गया। उसने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति और धर्म के सभी रूपों को प्रतिबंधित कर दिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, उसकी प्रकृति के विपरीत एक परम विष्णु भक्त था। प्रहलाद की मां क्याधु ने गर्भावस्था के दौरान ऋषि नारद के आश्रम में समय बिताया था। नारद मुनि की शिक्षाओं का प्रभाव प्रहलाद पर बचपन से ही पड़ा। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसने विष्णु भक्ति में लीन रहना शुरू कर दिया। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपनी राह पर लाने के लिए समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने विचारों से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। प्रहलाद को उबलते तेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। उसे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसे जहरीले नागों के बीच फेंका गया, पर नागों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। होलिका, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन वरदान होने के बावजूद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे भगवान हर जगह है, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां, भगवान इस खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आकर खंभे पर अपनी गदा मारी। अचानक खंभे से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वह आधा मनुष्य और आधा सिंह था। यह खंड नरसिंह अवतार बाजार था, जो हिरण्यकशिपु के विनाश के लिए प्रकट हुआ था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल के दरवाजे की चौखट पर ले गए। वहां न घर का भीतर था, न घर के बाहर। यह न दिन था, न रात, बल्कि संध्या का समय था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर विवश कर दिया। तुम्हारे राज्य में सदैव धर्म और न्याय का शासन रहेगा।